अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब वफ़ादार रसूल दें। और सामने की माज़रत खा हूँ, गाड़ियों की आवाज़ आएगी क्योंकि इस टाइम मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। तो देखिए, ये एक रावज़ी कुत्ता है, खंजीर से बदतर, कारी अहमद हसन का पखाना चाटने वाला। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस आप इसकी बात सुने कि अपना नाम इन्होंने मौलाई रखा। हज़रत अली करमुल्लाहु वज़हुल करीम को मौला मानते हैं, लेकिन इन पर अल्लाह की लानत हो कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इल्म गैब मानना इसने मना कर दिया। अब आप इस रिकॉर्डिंग को सुनिए, इन रावज़ियों से अपने ईमान को बचाइए, इस रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लिल्लाहि करम जिसके लिए हमने आपको डोनेशन के लिए कहा है उस बच्ची पे ध्यान दीजिए, थोड़ा डोनेशन करिए, दुआ में याद रखिए। जमशेद अली कादरी बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने एक शिया की वो सुनी थी भैया। अरे वो कह रहे थे कि मतलब हज़रत अबू बकर के बारे में कि बाग़े सिद्दीक़ में वो गलती पर थे। तो मैंने कहा आपसे समझ लूं, पूछ लूं कि कैसे क्या था उसमें मामले में। देखिए, बात ऐसी है कि हजरत फातिमा तो ज़हरा और हजरत अबू बकर सिद्दीक में रिश्ता क्या था? उसमें उनमें रिश्ता मुझे तो ऐसे वो नहीं पता, लेकिन वो तो उनकी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बेटी थी और वो उनके ससुर थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा किसकी जोजा थी? हुज़ूर पाक की। उस हिसाब से हजरत अबू बकर से क्या रिश्ता हुआ? उस हिसाब से वो तो उनका उनसे क्या रिश्ता, मतलब मुझे तो नहीं पता क्या मैं कह रहा हूँ हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी अम्मी आयशा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जोजा मुबारका। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के समधी हुए ना हजरत अबू बकर सिद्दीक। तो हजरत अम्मी आयशा की बेटी हुई हजरत फातिमा तो ज़हरा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक किस दर्जे में आए? तो वो उनके समधी थे, तो वालिद के दर्जे में आए ना। हाँ, वालिद के दर्जे में एक हिसाब से देख लिया। तो अगर माँ बेटे में, बाप बेटी में अगर कोई इख्तिलाफ होता है तो तीसरे आदमी को बोलने की जरूरत है उसमें? नहीं, तो ये जो इख्तिलाफ था, तो ये तो पूरी उम्मत अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, अगर बेटी कोई बात पूछे बाप से और बाप उसकी वजाहत कर दे, जैसे मिसाल के तौर पे बागे फिदक जो है, आप उसकी तहकीक करिए, बागे फिदक सदके में मिला था। सुनिए मेरी बात सुनिए। बागे फिदक जो है वो सदके तुफैल में मिला था, सदके में मिला था। कैसे सदके में मिला था कि एक कबीला था, उस कबीले से जंग के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए थे, तो उस कबीले ने जंग को तर्क किया और सदके में ये बागे फिदक दिया। तो सैयद पे सदका जायज है? तो यही बात तो यहाँ पे पॉइंट वाली है कि क्या उनको नहीं पता था, शहजादी को कि नहीं पता था उनको? अब मैं आपको समझाता हूँ। जब हजरत अली करमुल्लाहु वज़हुल करीम ने ये हदीस बयान की उनके सामने, आप आगे का वाकया तो सुनते नहीं है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास हजरत फातिमा तो ज़हरा गई कि मुझे इसमें से हिस्सा चाहिए, तो हजरत अबू बकर ने सिद्दीक ने कहा कि बीवी तुम्हें इसमें से हिस्सा नहीं मिलेगा, हाँ जो उजरत मिलती है वो मिलती रहेगी। अब क्यों नहीं मिलेगा, सुनिए क्यों नहीं मिलेगा। तो अम्मी फातिमा तो ज़हरा जब वापस आई तो हजरत अली करमुल्लाहु वज़हुल करीम को लेके हजरत अबू बकर सिद्दीक फातिमा तो ज़हरा के पास गए। उसके बाद वो हदीस बयान की, हुजूर ने फरमाया, लेकर गए वो हदीस बयान की कि हुजूर ने फरमाया कि सदका सैयदों पर हराम है। और वो जो हदीस बयान की, अरे सुनते क्यों नहीं हो यार? जब बयान की वो हदीस, तो हजरत अली करमुल्लाहु वज़हुल करीम ने कहा हाँ मैंने ये हदीस हुजूर से सुनी। तो अम्मी हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो मामूल था वो खत्म हुआ वहाँ पर। वो हदीस क्या थी? वो हदीस जरा पढ़िए। बुखारी की हदीस है। क्या हदीस है? कि अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब बागे फिदक में गई तो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि मुझे इसमें से हिस्सा चाहिए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा बीवी इसमें से तुम्हें हिस्सा नहीं मिलेगा, उजरत जैसे मिलती है वैसे मिलती रहेगी। तो उजरत कहाँ से मिलती रहेगी? जो उसमें से जैसे उस बाग में जो फल आते हैं या उस बाग में जो मुनाफा होगा उसमें से उजरत मिलेगी। तो जैसे अगर उसमें से उजरत मिलेगी तो वो तो तब सब अरे तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो यार? जा करके फतहुल गैब पढ़ो ना, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने वजाहत कर दी है। तुम लोग जाहिल लोग, पढ़ते नहीं हो, मैं क्या करूँ?
तो भाई ये शेख तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया इस पर? वो जाहिल इंसान है, बदतरीन मखलूक है जो इस मामले को उठा करके और इस पर लान तान करता है। नहीं, जैसे सवाल करने का भाग है ना आज के भाई, किसी सवाल तुम्हारा बनता ही नहीं है इस पर। क्यों नहीं बनता भैया? जब अम्मी आयशा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम के सामने जब बात खत्म हो गई, इस पर तारीख दमिश्क पढ़ो, इमाम तबरानी की क्या कहते हैं, इमाम तबरानी का कौल पढ़ो। इमाम तबरानी फरमाते हैं कि इस पर जो थी हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा खताए इज्तिहादी पर थी। वो चीज नहीं है, बात ये है कि तुम्हारी बात को मानूंगा, तुम हो कौन भाई? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, सवाल करने का तो हक सवाल का जवाब तो मैं दे रहा हूँ, तुम सुनने को राजी नहीं, अपनी मंतिक चला रहे हो। जो दिमाग में कीड़ा लेकर के आए हो उसको पहले साफ करो। जैसे अब मुझे एक बात बताइए, सुनिए, एक बात बताइए, अब जो कीड़ा लेकर के आए हो, आज की तारीख में शरीयत 4 उसूलों में चलती है, कुरान, हदीस, इजमा और कयास। इजमा से किसी ने कहा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से गलती हुई है? एक का नाम बता दो, चलो एक किताब पेश कर दो। नहीं, मैं तो जैसे जब नमाज पढ़ते हो जुमे के खुतबे में क्या पढ़ा जाता है? अक्ल जो तस्लीम करती है, दलील अक्ल तर्क होता है। दलील जो है ना, दलील मंतिक से नहीं मिलती है जनाब, दलील मंतिक से नहीं चलती है। सुनो, शरीयत के 4 उसूल हैं, 5वां उसूल नहीं है। कुरान, हदीस, इजमा और कयास शरई, जो 5वां उसूल लाता है वो जाहिल है। इमाम तबरानी क्या कहते हैं, फरमाते हैं कि जो मामलात सहाबा के हुए, जैसे बागे फिदक का मामला हुआ या जिंगे सिफ़ीन का हुआ, इस पे लफ़े किसान रखा जाए। क्यों? क्योंकि ये मामलात जो है खताए इज्तिहादी पर थे। जनाब एक बात बोलूं मैं आपको, इमाम तबरानी कौन है? जनाब एक बात बोलूं मैं इमाम आपको, तबरानी कौन है? जाहिल है इमाम तबरानी? नहीं, तो वो इमाम है और उनकी बात नहीं कर रहा मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये कि आप जो ये बोल रहे हैं कफ़े लिसान करो ना, ये आज के दौर में ये नहीं चल पा रहा, इसलिए क्योंकि इसी वजह से हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि उनको उनके सवालों का जवाब। अच्छा ये बताइए, सुनिए, ये बताइए भाई, इस वजह से बहुत, ये बताइए कि एक्स मुस्लिम बन रहे हैं या जहन्नम में जा रहे हैं? 72 फिरके तो आने हैं, 72 फिरके आने हैं ना। हक पर कौन है? हक पर कौन है? हक पर कौन है? हक पर वही होगा जो तहकीक करके। अब ये बताइए कि 2 दिन पहले 1 लाख लोगों ने कादियानियत इख्तियार की है, तो क्या कादियानी हक पर हो जाएगा? ये बताओ पहले। 1 लाख लोगों ने कादियानी पर बैत की है, तो क्या कादियानी को हम काफिर कहते हैं? कादियानी हक पर तो नहीं होगा। तो अगर कोई आग बंद करके कुछ भी आग बंद करने वाला जाहिल है ना। हुजूर ने फरमाया कि हर मुसलमान औरत मर्द पर इल्म सीखना फर्ज है। तो वही चीज तो मैं कह रहा हूँ, तो क्यों नहीं सीखते इल्म? क्यों स्कूलों में जाकर के टाइम बर्बाद करते हैं अपना? क्यों मदरसे क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं भेजते मदरसे? आप गए मदरसे? आप मदरसे गए? गया हूँ। कहाँ, कौन से मदरसे गए आप? अरे जो मेरे गांव में था, यहाँ पर। अच्छा, पहला मदरसे के अंदर पहला पारा क्या है? अम्मा पारा। अम्मा पारा क्यों सिखाया जाता है? क्यों सिखाया जाता है? हाँ, क्यों सिखाया जाता है? अरबी पढ़ने के लिए, ताकि उसमें जो बातें लिखी हैं अम्मा पारा इसलिए सिखाया जाता है कि उसको सूरतें याद हो जाए। हाँ, वही चीज, सूरतें याद हो जाए। सूरतें क्यों याद हो जाए? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सबसे पहले तुम पर नमाज फर्ज है, तुम नमाज पढ़ना सीख जाओ। ठीक है, तो मुझे बताइए कि नमाज में कितने फर्ज और कितने वाजिब हैं? नहीं, वो सब तो, ये सब तो हो गई बात, नॉर्मल बात है ये तो नॉर्मल बात है। अच्छा, ये नॉर्मल बात है, मतलब सहाबा पे लान तान करो आप लोग, तो वो नॉर्मल बात नहीं है। नहीं, लान तान की बात नहीं है। अच्छा, कोई सवाल तो कर सकता है ना? नहीं सवाल कर सकते ना। आप आते मुझसे पूछते कि इस पर मसला क्या है, अगर हम आपको जो बताते उससे आप मुतमईन होते तो ठीक। आप हुज्जत कर रहे हैं। हुज्जत करने की बात नहीं भैया, जैसे अच्छा मुझे ये बताइए, सुनिए, मुझे ये बताइए, हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम की जब अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जंग हुई, जब आपस में इख्तिलाफ हुआ, जंग हुई, तो अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ एक सहाबी रसूल जिन अशरा मुबशरा में थे, जिनको जन्नत की बशारत हुजूर ने दुनिया में दी थी, वो जंग लड़ रहे थे। और जो हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम के लश्कर में जो मरवान के लश्कर घुसे हुए थे, उन्होंने उनको शहीद कर दिया। तो मैं ये कहूँ कि हजरत अली ने शहीद कर दिया उनको, अशरा मुबशरा के सहाबी को, ये बोलूं मैं? नहीं, वो तो मैंने सुना है कि वो मरवान ने ही तीर मारा था। तो मरवान ने तीर मारा, तो किसके लश्कर में थे वो? वो तो अम्मी आयशा के ही लश्कर में थे। हजरत अली के लश्कर में थे। यही तुमको जाहिल आदमी है, तुमको पता नहीं है। अरे भैया, यही तुमको नहीं पता है। तुम्हें तो सोशल मीडिया का रुख अपनी जेब में,
तारीख बगदाद पढ़ो, तारीख दमिश्क पढ़ो, तो सब उसी में से पढ़ के बताया जाता है। ये जो मौलवी ये सोशल मीडिया का पॉइंट अपने पास रखो। और अगर तुमने ये बात साबित कर दी ना कि वो मरवान अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ थे, खुदा की कसम तुम्हारी गुलामी करने को मैं तैयार हूँ। साबित करो। कौन सी किताब में पढ़ा आपने? ये तो इतना आसान चीज। कौन सी किताब में पढ़ा? आसान और मुश्किल छोड़ दो। कौन सी किताब में पढ़ा आपने? अरे जाहिल आदमी, उस पूरी इबारत को सुनो। जब उनको शहीद किया तो उनका सर लेकर हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के पास गए कि आज तो हजरत अली बहुत खुश हो जाएंगे। बोले मुझे आप? सुनिए मेरी बात। आप जाहिल क्यों बोले मुझे? तो जाहिल को जाहिल ही बोलेंगे ना। कुरान ने बोला है कि जो जाहिल है उसको जाहिल करके उसको खिताब करो। अच्छा ठीक है। जो आलिम है उसको आलिम बोलो। कुरान क्यों बोलता है इन्ना जाहिलूना, कि जाहिलों के साथ बहस मत करो। तो अच्छा ये बताइए, आप सुनिए आगे का वाक्य सुनिए। आपने तो अभी आगे का वाक्य नहीं सुना ना भाई। आगे मत। जब उनका सर कलम करके, सुनिए, जब उनका सर शहीद करके हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की बारगाह में ले गए तो हजरत अली ने उनसे कहा कि बदबख्त इंसान, तो एक सहाबी रसूल का सर शहीद करके मेरे पास लेकर के आया है। जाकर के किताबें पढ़ो, सोशल मीडिया मत खंगालो। समझे नहीं समझे? तो हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के लश्कर ने माज़अल्लाह ऐसे सहाबी रसूल को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, जिनकी बशारत। मरवान कौन था? अच्छा ये बताइए, मरवान कौन था? मरवान किसके लश्कर में था? बताइए आप, मरवान था कौन? मरवान किसके लश्कर में था? कौन था? अरे किसके लश्कर में था मरवान? ये बाद में पता चलेगा। पहले तो तुम जाहिल आदमी हो ना। हजरत उस्मान गनी को भी उसी ने कत्ल करवाया। ओ भाई, तुम जाहिल आदमी हो, तुमको पता नहीं है। जाहिल आदमी। मरवान बदबख्त था, हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के लश्कर में घुस गया था जाके। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की मोहर चुराई थी उसने। मरवान था और वो मोहर पे लेटर लिख करके हजरत अमीर माविया को भेज दिया, जिससे जंगे सिफ़ीन जारी हुई। और जब ये चीज पता लग गई तो इमाम हसन ने सुलह करा दी। आधा इल्म जानने वाले भाई। अरे जाहिल आदमी, तुमको आधा इल्म है, हम पढ़ के बैठे हैं। तो बताओ कौन था मरवान? मरवान बता तो रहा हूँ, बदबख्त था। कौन था? किसका भाई था? किसका बेटा था? अरे किसी का भाई हो, किसी का बेटा, उससे तुम्हें क्या? बदबख्त था तो बदबख्त था। मैं बताता हूँ ना कौन था वो। कौन था? किसके लश्कर में था? सुनो, लश्कर बाद में, पहले पहले बताओ मरवान किसके लश्कर के साथ था? बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। मरवान जो था, मरवान इब्ने हकम। ठीक। अरे इब्ने हकम की बात तो मत करो, इब्ने हकम तो मर चुका था। मरवान किसके लश्कर में था? मरवान जो था, किसके लश्कर से लड़ रहा था वो? इनको। अरे मैं पूछ रहा हूँ किसके लश्कर के साथ लड़ रहा था मरवान? खैर बदर कर दिया था। फिर जाहिल आदमी, मैं पूछ रहा हूँ कि सर मरवान किसके लश्कर के साथ लड़ रहा था? बता रहा हूँ। बताओ। तुमने बोला अम्मी आयशा, झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं बताना तो तुम पर अल्लाह की बेशुमार। 1 मिनट बता रहा हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? 1 मिनट बता रहा हूँ भाई। उस्मान गनी को शहीद करवाने में किसका हाथ था? तो बता रहा हूँ ना भाई। बताओ। फिर इनको जब मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। मरवान किसके लश्कर के साथ लड़ रहा था? फिर हजरत उस्मान ने। मैं पूछ रहा हूँ मरवान किसके लश्कर के साथ लड़ रहा था? अब तुम्हारा मुंह नहीं खुलेगा। तुम्हारा मुंह खुलेगा तो तुम पकड़े जाओगे, क्योंकि हजरत अली पर बात आ जाएगी। नहीं तो तुम जाहिल आदमी हो ना, किसी को हक का फैसला कर ही नहीं सकते हो। जैसे अगर अलिफ बे पढ़ना है तो हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की बारगाह में जो वो सर मुबारक लेकर के गया सहाबी रसूल का, तो हजरत अली ने उस पर लानत भेजी। पहले ये बताइए मुझे। अरे बड़े जाहिल आदमी हो, पढ़ते पढ़ाते हो नहीं, और कारी अहमद हसन का पखाना चाट के मेरे पास आते हो बात करने के लिए। नहीं। तो अगर कोई 1 2 3 शुरू से सुनाएगा ना, ये फिर 10 9 10 सुनाने लगेगा सीधे भाई। मैंने तो शुरू से सुनाया। बागे फिदक का मामला तुम्हारे सामने क्लियर किया। कुछ नहीं। बागे फिदक में वो घरेलू मामला था, वो आपसी रिश्तेदारी मामला था। रिश्तेदार में तीसरे आदमी का बोलने का कोई दखल ही नहीं होता। और उस पर हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की मोहर लग गई कि मैंने हुजूर से ये हदीस सुनी कि अहले बैत सदका नहीं खाएगी, उसके लिए हराम है। तो बागे फिदक में तुम्हारा हिस्सा ही नहीं है। अब जाहिल आदमी तुम क्या सदका खिलाओगे अहले बैत को? वही चीज मैं कह रहा हूँ ना। तो आपने सदका खिला दिया। किसको खिला दिया सदका? तो आप बने ना। नहीं, जाहिल सदका क्या खिला दिया? आपने तो कहा ना कि उसमें से वो देते रहे। अबे जाहिल आदमी, उजरत अलग होती है, सदका अलग होता है। गधे, तुमको यही नहीं पता है? जाहिल आदमी, आप जाहिल आदमी गधुल लजी हो, एकदम मेदाल के बूदक चुगत घामड़ हो तुम। अगर आप बहुत बड़े गधे हो तुम। सदका किसको कहते हैं? अगर किसी ने कपड़ा दे दिया, सुनो, अगर किसी ने कपड़ा दे दिया किसी को सदके में, तो वो अहले बैत पर हराम। लेकिन कपड़े के अंदर उसको बेच करके, अगर उसको बेच दिया जाए, कपड़े के अंदर कोई ऐसी नायाब चीज मिल जाए, हीरा मोती कुछ मिल जाए, अगर उसको बेच दिया जाए तो उसकी उजरत जायज है। तो अब जो जमीन है, उसका जो फल और जो उसके अंदर खेती बाड़ी हो रही है, उसकी उजरत को बेच करके तो उसकी उजरत में उजरत दी जा सकती है। और हुजूर ने खुद ली है उजरत।
ये किस मंतिक के तहत है भैया? तुम्हारी मंतिक तुम अपने पास रखो ना। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि इसमें से जो उजरत है वो तुमको मिलती रहेगी, अच्छा, सदका तुमको नहीं मिल सकता क्योंकि जमीन सदके में मिली हुई है। अच्छा। हाँ, वो हदीस कौन सी थी जो सुनाया था उन्होंने? बुखारी शरीफ के। क्या क्या हदीस में क्या था? कितनी बार पढ़ूंगा मैं, पागल हूँ? एक को बार नहीं पढ़े आप? कितनी बार पढ़ूं मैं? एक भी बार नहीं पढ़े आप? अरे कितनी बार पढ़ूं, आदमी पागल आदमी हो क्या? एक बार आप पढ़िए, बताता हूँ। अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, सुनो, अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला, अभी तुम भागने तो तुम्हें दूंगा नहीं। अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जंग लश्कर में मरवान था, ये साबित करो। अच्छा ठीक है। अगर तुम ना साबित कर पाए तो अल्लाह की बेशुमार लानत हो तुम पर। जब तुमको जाहिल आदमी ये नहीं पता है कि हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम के लश्कर ने जब साहबी रसूल का सर कलम किया और जब उनकी बारगाह में ले गए तो हजरत अली नाराज हुए और उस पर लानत भेजी कि तुमने ऐसे साहबी को शहीद कर दिया जिसकी शहादत अल्लाह के रसूल ने अशरा मुबशरा में शामिल किया था उनको। अब बताओ मैं क्या ये इल्जाम लगाऊं हजरत अली के ऊपर कि हजरत अली ने शहीद करवा दिया? नहीं, क्योंकि तुम लोगों को कड़वा कड़वा थू मीठा मीठा हब हब लगेगा, समझे? सुनो, तारीख बगदाद पढ़ो, किताब तारीख दमिश्क पढ़ो, इमाम तबरानी की पढ़ो, तारीख तबरी पढ़ो, ठीक है, अहादीस पढ़ो, अइम्मा का कौल पढ़ो, रावजियों को मत पढ़ो। अच्छा, रावजियों ने तो एक उसूल बना लिया कि अगर आला हजरत अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी की किताबें सबने पढ़ ली तो ये ढोल तासे, ये चादर गागर और ये औरतों का मजार पे आना, ये सब बंद हो जाएगा, तो हमारी कमाई कहाँ जाएगी? समझे नहीं समझे? जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूदी और नसारा डरते थे कि अगर यहाँ पर इस्लाम फैल गया तो हमारा क्या होगा, हमारा तो फिर सारा धंधा चौपट हो जाएगा। जो हजरत अबू बकर ने आप हजरत भी बोल रहे हो, लान तान भी कर रहे हो। नहीं, लान तान क्या समझते हो आप? क्या समझते हो आप उनको? सवाल कर रहा हूँ मैं। आप हजरत अबू बकर सिद्दीक को क्या समझते हो? पहले ये बताओ, पहले आप मुझे बताओ किस मक्तब फिक्र से ताल्लुक रखते हो? शिया हो? मौलाई। हाँ, रावजी हो ना? नहीं, मौलाई। तो ये मौलाई फिरका जो आपने निकाला है, हजरत अली ने अपने आप को मौलाई कहा था? मौलाई का मतलब ये मौला के मानने वाले। किसने बोला? किसने कहाँ लिखा है? तो बरेलवी कहाँ लिखा है? बरेलवी कोई फिरका थोड़ी है, बरेलवी तो हक से बातिल रखने के लिए उसूल बनाया गया है। तो ये भी जैसे मैं बता रहा हूँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में जब रावजियों ने ज़कात देने से मना किया तो लोगों ने अपनी निस्बत हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ लगाई। जब इमाम बुखारी के दौर में ऐसी नौबत आई तो इमाम बुखारी की तरफ निस्बत लगाई। आज की तारीख में अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी की तरफ निस्बत इसलिए लगाई जाती है कि तुम जैसे रावजियों से अपने आप को बचाया जाए। अच्छा, वो रावजी कौन थे जो जिन्होंने ज़कात देने से मना किया था? वो रावजी यहूदी थे, नसारा थे, मुनाफिक थे। उनमें एक सहाबी भी थे, मुनाफिक थे, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। मालिक इब्न नौयरा लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। कोई सहाबी हुजूर की शरीयत का मजाक उड़ा ही नहीं सकता है। मालिक इब्न नौयरा आपको पता है कि उस जंग में कितने लोग शहीद हुए थे? मालिक इब्न नौयरा को जानते हो कि नहीं? लाहौल बिला कुव्वत, तुम पर अल्लाह की लानत हो, तुमने कहा साहबी रसूल ने ज़कात देने से मना किया। मालिक इब्न नौयरा कौन थे तब? तुम पर अल्लाह की लानत हो बेशुमार। यही वापस लानत जाएगी। कौन सी किताब में लिखा है? मालिक इब्न नौयरा को जानते हो? कौन सी किताब में लिखा है? रावजी जानते हो कि नहीं जानते? अरे रावजी हवाला तो दे, मालिक इब्न नौयरा हवाला दे ना रावजी। जानते हो? रावजी हवाला तो दे। अब ये बता मुझे कि हजरत अली किसकी तरफ से लड़े थे जिसने ज़कात देने से मना किया था? वो छोड़ दो तुम, पहले ये बताओ मालिक इब्न नौयरा को जानते हो? छोड़ दो, हजरत अली को छोड़ दो। वाह बेटा, शाबाश भाई। आप ये बताओ, मतलब जो अबू बकर सिद्दीक के साथ चंदा लड़ा के लड़ रहे हैं उनको छोड़ दो। वाह बेटा, शाबाश शाबाश रावजी, ताली बजाता हूँ मैं। अबे जिस हजरत अली ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की बैत की हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ बराबर लड़े हो रावजियों से, खारजियों से, उसको कहना छोड़ दो। वाह बेटा, शाबाश। तो तुम हजरत अली से बढ़ गए। हजरत अली को नहीं पता था कि हजरत फातिमा ज़हरा की शान में गुस्ताखी की हजरत अबू बकर ने, मैं इनके साथ क्यों लड़ रहा हूँ? वाह रे जहन्नमी कुत्तो, शाबाश। मालिक इब्न नौयरा, वाह रे रावजी, शाबाश, बहुत बढ़िया। मालिक इब्न नौयरा कौन थे? वाह शाबाश मेरे रावजी शेर, शाबाश शाबाश। अब हजरत अली को छोड़ दो। हजरत अली ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ मिल करके क्यों लड़ा? उनकी ज़ौजा के साथ उसी रात लाहौल बिला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, लाहौल बिला कुव्वत, मतलब खालिद बिन वलीद ने जिना किया। हाँ, जिसको अल्लाह के रसूल ने शमशीर इस्लाम कहा, दीन की तलवार कहा, खलीफा बना के भेजा। हाँ, तो अल्लाह के रसूल को इल्मे गैब नहीं था तुम्हारे? मतलब ये सब तो अल्लाह के रसूल को इल्मे गैब नहीं था? मतलब ये सब तो अल्लाह के रसूल को ये नहीं पता था कि आगे जा करके खालिद बिन वलीद जो है वो इस्लाम से फिर जाएंगे? तो अल्लाह के रसूल को इल्मे गैब नहीं, मतलब रावजी को यह अकीदा है कि हुजूर को इल्मे गैब नहीं है?
हाँ तो हुजूर को इल्म गैब ये भी नहीं था ना कि वो अपनी बेटी को बता देते कि मेरे देखिए सामने निगरान इन मौलाई कुत्तों का ये अकीदा है कि हुजूर को इल्म गैब है ही नहीं। मेरे बाद मत जाना। ये देखिए सामने निगरान इन जाहिल के बच्चों को पूछिए कि मौला अली हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ जंग लड़े बराबर करके, तो मौला अली को नहीं पता था कि हजरत फातिमा तो ज़हरा की शान में गुस्ताखी की, मैं इनके साथ क्यों लड़ रहा हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं था कि उन्होंने बताया नहीं था, बेटी को इल्म नहीं था, इल्म नहीं था, मत जाना नहीं था, इल्म गैब नहीं था हुजूर को, हुजूर को इल्म गैब नहीं था। आप बताओ ना था कि नहीं। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। हजरत अली को तो मौला कहता है जहन्नमी कुत्ते साले, और हुजूर अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से तेरा ये कीदा कि हुजूर को इल्म गैब नहीं था। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। देखिए सामने निगरान ये है रावजी कुत्ते, पढ़ते पढ़ाते हैं नहीं और आ जाते हैं मुंह उठा करके। हम तो मानते इस हैं कुत्ते ने कहा कि हमने मौलाई फिरका हजरत अली को मौलाई कहते हैं, मौला मानते हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से इनका अकीदा देख लो कि हुजूर को इल्म गैब ही नहीं था। माविया कुत्ता अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, मानने वाले आप कुत्ते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने हजरत अमीर माविया के ऊपर लान तान की वो जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। किताब का नाम तारीख दमिश्क, तारीख इस्लाम का सबसे तारीख दमिश्क में लिखा है इमाम जाफर सादिक, तुम तो साले अहले बैत के भी नहीं हो बे कुत्तों सालो जहन्नमियों। इस्लाम का सबसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि हलाक हो जाए वो इंसान, बदबख्त है वो इंसान जो हजरत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी करता है, जबकि मेरे वालिद मोहतरम इमाम हसन ने उनकी बैत की है। बैत की है? साले कुत्ते जहन्नमी सुअर। आतंकवादी कौन बैत हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने वाले खिंजीर। आतंकवादी मतलब हजरत अली को तो तुमने मौला मान लिया, हजरत अली के नाम पर तुमने अपना फिरका रख लिया, और हुजूर के ताल्लुक से तुम्हारा ये कीदा हुजूर को इल्म गैब भी नहीं है। चल इतनी जलालत बहुत है तेरी बेटा, रख डाल देता हूँ मैं नेट पे। इतनी जलालत बहुत है तेरी, तूने अभी मौला अभी मुंह से तूने बोला किसने हुजूर को इल्म गैब नहीं है, तूने अभी मुंह से एक्सेप्ट किया। झूठा है तू। तो अगर हुजूर को इल्म गैब है तो जाहिल के बच्चे हजरत खालिद बिन वलीद को आपने खलीफा नहीं बनाया, आपने शमशीर तलवार इस्लाम नहीं कहा उनको, की औलाद। अच्छा ठीक है, साले जहन्नमी कुत्ते। अब तू सुन कुछ जहन्नमी कुत्ते। अब रख साले रावजी सुअर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी कुव्वत बख्शी है कि रावजी, कादियानी, देवबंदी, शिया, हरामी, तुवर, खिंजीर जितने हैं ना, सबसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना बड़ा मुंह दिया है कि सबको मैं अकेला खा जाता हूँ। बिना दलील यकीन नहीं है तो अपने आलिम को ले दो। बिना दलील के दलील तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे दिल में बसा रखी है। जिस किताबों के मैंने नाम लिए उस किताबों में अगर वो हवाला ना मिले तो जो सजा चोट की वो मेरी। अब तुम मुझे ये बताओ कि अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ से मरवान जंग लड़ रहा था, ये तुमने रावजी कौन सी किताब में पढ़ा है? हवाला तो हुजूर को इल्मे गैब नहीं है, रावजी के बच्चे, और हजरत अली को मौला मानते हो, तो ये तुमने कौन सी किताब में पढ़ा? यार तुम अपने अल्लाह के रसूल ने माज़अल्लाह ऐसे तुम्हारी नजर में जिनको तुम काफिर मानते हो, माज़अल्लाह ऐसे को अल्लाह के रसूल ने इस्लाम की शमशीर करार दिया, खालिद बिन वलीद को खलीफा बना दिया। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, ए नबी हम तुम्हें इस हाल में ना छोड़ेंगे कि जब तक अच्छों को गंदों से अलग ना कर देंगे। तो जो गंदे हुए वो मुनाफिक कहलाए और जो अच्छे हुए हुजूर के सहाबा कहलाए, और तुम जाहिल के बच्चे हजरत खालिद बिन वलीद को कहते हो कि उन्होंने माज़अल्लाह जिना किया। अस्तग़फिरुल्लाह। ऐसी गढ़ी हुई इबारत को लेकर के आते हो जिस इबारत का ना कोई और है छोर है, जिसको इजमा ने नकार दिया, लात मार दिया, उस इबारत को तुम पढ़ करके अकीदा बनाते हो। लानत हो तुम पर रावजी हो। वो छोड़ो, मालिक ने वो पहले मुझे इसका जवाब दो। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ मरवान जंग लड़ रहा था, उनके लश्कर बताइए तुमने कहाँ पढ़ा रावजी कुत्तों? मैंने वो फिल्म देखा है। कौन सी कुत्तों, कौन सी किताब में देखा तुमने? फिल्म देखा, फिल्म देखा। अच्छा, तो रावजी तुम बने सिनेमा देख करके। कौन से हॉल में देखा था बेटा? कौन से हॉल में गए थे टिकट कटा के? वो हॉल किसका था? कारी अहमद हसन हरामी का हॉल था वो? नहीं 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 नहीं, तो खालिद मुगीरा का हॉल था वो? ईरानियों ने एक फिल्म बनाई है। अच्छा, ईरानी रावजी कुत्तों की फिल्म देखी है तुमने? तो फिल्म जो बनाई है, तो उस फिल्म में क्या दिखाया? यही दिखाया जो आप बता रहे थे। यही दिखाया। और वो कल को वो ये दिखा देंगे कि हजरत अली ने जिना किया, उसी ईरानी फिल्म बना दें कि हजरत अली ने जिना किया, तुम तो वो भी अकीदा मान लोगे। ला हौल वला कुव्वत।
कितने बड़े सामने कितने बड़े जाहिल बैठे हैं ये लोग। कितने बड़े कुत्ते ईरानी हरामी सुअर जो फिल्म बना दे उसमें खालिद बिन वलीद को माज़अल्लाह जिनाकार बना दे तो ये मान लेते हैं। अगर वही ईरानी नौजुबिल्लाह कल के तारीख में हजरत अली के ताल्लुक से ऐसी फिल्म बना दे तो ये हरामी के बच्चे तो उस पर भी अकीदा रख लेंगे। बाप बेटा कैरेक्टर कारी अहमद हसन के पखाना। सुधर जाओ, अभी दुनिया में हो, तौबा कर लो, सहाबा के ऊपर लानतान करना बंद कर दो, नहीं तो कल कयामत में मुंह सुअर जैसा हो जाएगा बेटा। एक सवाल का जवाब तो दे नहीं पा रहे। सवाल का जवाब तुम्हारा सारा दिया, रिकॉर्डिंग जब यूट्यूब पर तुम्हारे नंबर के साथ जाएगी ना तब तुम लोगों के कमेंट पढ़ना जाके। एक भी सवाल का जवाब दिए नहीं हो तुम। एक सवाल ऐसा नहीं है जिसका तुम्हारे हमने जवाब नहीं दिया, और वो भी किताबों से दिया, तारीख दमिश्क से दिया, तारीख बगदाद से दिया। मरवान कौन था? मरवान कौन था बताओ मुझे। कौन मरवान? मैंने तो पहले कह दिया, मरवान वो बदबख्ता कि जो पहले हजरत उस्मान गनी को शहीद करवाने में गया। मरवान वो बदबख्ता कि जो हजरत अली करमुल्लाह वज़ील करीम के लश्कर में छुपा, जिसने मोहर चुराई और हजरत अली करमुल्लाह वज़ील करीम के मोहर लगा करके लेटर हजरत अमीर माविया को भेजा और उसी पर खता इज्तिहादी जंग शुरू हुई। उसके बाद इमाम हसन को जब ये बात पता लगी, इमाम हसन ने सुलह कराई और हुजूर की वो हदीस कि मेरा बेटा हसन दो मुसलमानों के बीच में सुलह कराएगा। मरवान था कौन? जाहिल के बच्चे, गधे की औलाद, बेदाल के पुत्र, चुगत घाम। और तू ये साबित करना कि अम्मी आयशा के साथ जंग लड़ रहा था वो कुत्ते। ये बता मरवान था कौन? तेरा बाप कमीन। बिल्कुल सिंपल जवाब, तेरा बाप। मरवान का तुम पखाना चाट के आए हो। वो मरवान किसका पखाना चाट के बड़ा हुआ था? ये तुम्हारे बस की बात नहीं है मेरे से बात करना बेटा, अपने अब्बा को लेके आओ। अब्बा को लेके आओ। तुम कुत्तों ने हुजूर के इल्म गैब का इनकार कर दिया, तुम हरामियों ने हुजूर के इल्म गैब का इनकार कर दिया। अल्लाह की लानत हो तुम हरामियों पर। अभी तो किया रिकॉर्डिंग में, झूठ बोलता है। तुम झूठ तो हुजूर को इल्म गैब है? बिल्कुल है। तो फिर हजरत खालिद बिन वलीद को जो खलीफा बनाया बिल्कुल सही बनाया। हाँ तो अब मेरा भी सवाल सुनो। मैं जाहिल की औलाद, तो अब कुरान की जो आयत है कि अच्छों को गंदों से अलग ना कर दे, जब तक तुम्हें इस हाल में अल्लाह छोड़ेगा नहीं, तो अच्छे तो अलग हो गए, साहबी रसूल बन गए। अब साहबी रसूल जिना करेंगे। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये देखो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को ठोकर मार रहा है ये रावजी। इसीलिए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलग करने तो सामने होता ना, कसम खुदा की इतने रैपट तेरे गाल पे मैं लगाता ना कि मारता 5 और गिनता 1 भी नहीं। कमीने तू। लेकिन तेरी किस्मत अच्छी है रावजी कुत्ते की, तू मेरे सामने नहीं है। जब बागे सदक का मुतालबा करने गई, अबे गधे के बच्चे जाके तू कर, हम कर चुके, हम किताबें पढ़ चुके, इमाम को पढ़ चुके, कौल पढ़ चुके, इजमा पढ़ चुके, गौसे आजम की किताबों को पढ़ चुके, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के कौल को पढ़ चुके, ख्वाजा निजामुद्दीन को पढ़ चुके, ख्वाजा नसरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ चुके। गधे के बच्चे इतनी इबारतें पेश कर दूंगा मर जाएगा उसमें दब के। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पढ़ चुके, इमाम जाफर को पढ़ चुके, इमाम बाकर को पढ़ चुके। और किसका बताओ तुझे? मरदूद बता। अब सुन, जाकर के नहजुल बलागा पर कुतबा नंबर 202 हजरत अली करमुल्लाह वज़ील फरीद करीम के सामने किसी ने हजरत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी की, कहा कि हम इस ताल्लुक से झगड़ा नहीं कर रहे थे कि हम एक दूसरे को काफिर समझते थे, बल्कि हमारी खता इस पर हुई थी कि हजरत उस्मान गनी को लेकर के हमारे बीच में इख्तिलाफ हो। था कि नहीं था कि वो अपनी बेटी को बता देते कि मेरे बाद बागे सदक का मुतालबा मत करना, मेरे बाद बागे सदक का मुतालबा मत करना। क्या उनको इल्म गैब नहीं था? बता सकते थे। जो रावजी हुजूर के इल्म गैब को नहीं माने, जो रावजी साहबा पे लानतान करे, जो रावजी साहबा की शान में गुस्ताखी करे, अब ये बताओ इस रावजी कुत्तों का क्या होगा कब्र में? क्या होगा इन हरामियों का कब्र में? तुम बताओ मरदूद, क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म गैब नहीं था? तू तो कहना नहीं था अपनी बेटी को, तू तो कहना नहीं था, बता देते। तू तो कहना नहीं था, तो अपनी बेटी को बता दिया था। हम बता देते कि ना जाना दरबार में। कौन से दरबार में? क्या उनको नहीं बताया? तो हजरत अली को इल्म गैब नहीं था? हजरत अली को इल्म गैब नहीं था? हजरत अली ने क्यों हजरत अबू बकर की बैत की? हजरत अबू बकर की क्यों बैत की? हजरत अली को क्यों बैत की? हजरत अली ने क्यों बैत की? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े या मौला अली बड़े? ये बता मरदूद, ये बता मौला अली बड़े या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म बड़े? ये बता चल कमीन की औलाद बता। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बैत क्यों की हजरत अली ने? हजरत अली ने हजरत अबू बकर की बैत क्यों की? रावजी कुत्ते ये तो बता। अबे हजरत अली ने बैत क्यों की ये तो बता। अबे सामने में कुत्ते हजरत अली की बैत क्यों की ये तो बता। अबे सुअर खंजीर, हजरत अली ने अबू बकर सिद्दीक की बैत क्यों की ये तो बता।
अबे माविया अबे की औलाद सुअर वो की रो रहा था औलाद, ना। जल्दी बता। अबे माविया की तो औलाद वो रो खिंजीर रहा मर था ना। जाएगा, तू नहीं बता पाएगा। वो खिंजीर की औलाद वो हजरत रो अबू रहा था बकर ना। सिद्दीक की बैत क्यों की हजरत मौला अली ने? मौला क्योंकि अली ने वो क्यों उन रावजियों के लिए, उन खारजियों के लिए हजरत अबू बकर से कंधे से कंधा लगा करके जंग की, जिसमें 10,000 से ज्यादा सहाबी शहीद हुए। रो रहा था अबे ना वो मरदून शैतान, हजरत अली को भी इल्म गैब से शैतान, इनकार कर दिया तूने। वो रो रहा था ना। तूने हजरत अली को भी कौन रो रहा था? रहा था ना। कौन रो रहा था? अबू कौन रो रहा बकर था? रो तेरा के बाप रो रहा था, मरदून शैतान, इबलीस। तुम्हारा बाप इबलीस रो रहा था, इबलीस तेरा बाप, तेरा जाती बाप जो इबलीस है वो रो रहा था। तेरा बाप अबू बकर रो रहा था। अबे तू नहीं मेरा मुकाबला कर पाएगा बेटा, जा जाके सो जा, समझा बेटा? जा मुन्ना, जा जा हरामी, जा जा हरामी, जा भाग 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 हरामी भाग। उन्होंने और वो तकयतन इससे बात करने के लिए फेस टू फेस हाँ। इसने बुलाया था हम लोगों को। तो वहां पर जब हम लोग मोहल्ला तलवार शाह पहुंचे तो इसको कॉल की गई। कॉल करने के बाद इसने जो है हमसे लाइव वीडियो कॉलिंग पे पूछा कहाँ पे हो, तो हमने इसको बताया, तो इसने लाइव वीडियो कॉलिंग किया। हाँ। तो इसने देख लिया कि हम लोग अमरोहा पहुंचे हुए हैं मोहल्ला तलवार, तो इसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। स्विच ऑफ कर लिया ना, अभी हाँ, कॉल करिए ना। अभी सुनिए तो पूरी बात हम पहले आपको सुना दे, फिर कॉल करिएगा ना। हाँ। तो ढूंढा बहुत नहीं मिला ये, फिर उसके बाद हम लोग आ गए। तो हमने इसको बोला कि देखो हमने अमरोहा बोला, आप नहीं गए तो आप ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में मुनाजरा करेंगे। हाँ तो उसका जान तो का खतरा आपसे, है ना। हाँ सुनिए ना भाई, जिसका जान का खतरा भाई वो तो अपना जान बचाने के लिए नहीं जाएगा अरे ना। आप सुनिएगा तब ना भाई, बात तो हाँ सुनिए पहले। बोलिए बोलिए। हमने कहा हम दिल्ली में रहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से डेट ले लें, आप हमसे बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में हाँ। आके। तो ये गाली गुप्ता शुरू, आप सिर्फ मेरा नाम, इससे मैं इस खाली नाम बताऊंगा ना, ये गाली गलौज शुरू कर देगा। सुनिए, नाम बताने का नहीं, गाली गलौज क्या करता है कि आदमी ए बोलता है ना तो जेड का जवाब देता है। मैं आप कह सीधा रहा सीधी बात हूँ करें कि ना। मैं सिर्फ बोलूंगा जमशेद अली कादरी बोल रहा हूँ, ये गाली बकना शुरू कर देगा। फोन और लगाइए। और सुनिए, मैंने तो इसको मोबाइल तक का चैलेंज कर रखा है, रिकॉर्डिंग मेरी यूट्यूब पर पड़ी हुई है। हाँ। मैंने इसको कहा कि मैं मोबाइल तक का इसको चैलेंज दे चुका हूँ कि तू भी अली का नाम लेके आग में कूद, मैं भी कूदता हूँ, मैं निहत्ता आऊंगा, कोई भी नहीं आएगा मेरे साथ। तो ये बंदा मौजू तो छोड़ो, हमने तो इसके बड़े मुफ्ती जो इसका उस्ताद है ना, जो इनके उस्ताद, उनसे बात की हुई है, वो रिकॉर्डिंग भी मैं आपको भेज दूंगा, सुन लीजिएगा। आप इसको लाइन पे ले लीजिए। उसको लाइन पे लिए, नंबर दिए थे ना सद्दाम। हम ले लेते हैं। हाँ उसको लाइन जमशेद भाई, हाँ लीजिए लीजिए। हम बता रहे हैं, ये लगा रहे हैं ये जो अमीर माविया, हजरत अमीर माविया। अरे आप लाइन पे लगाइए ना, हजरत अमीर माविया, हजरत अमीर माविया की शान में अगर ये लान तान करेगा तो हम उसका जवाब देंगे ना। हमारे पास जकीरा भरा हुआ अहले बैत से लेकर के सहाबा इकराम, सहाबा से लेकर ताबई तक, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा गरीब नवाज, सबके कॉल मौजूद है ना, लगाइए ना आप। जी जी। डरते क्यों हैं? हक पे कौन डरेगा भाई, जो हक पे रहेगा तो हक पे रहेगा वो डरेगा ही नहीं। जब हमारे पास जकीरा भरा हुआ हवालों का, इसके पास कुछ भी नहीं है, खाली गाली गलौज डरेगा भाई, वो कोई किसी से नहीं डरेगा, जो अली अला होगा किसी से नहीं डरेगा। हेलो हेलो। हाँ हेलो, कौन बोल रहा भाई? कारी अहमद ससन साहब बात कर रहे हैं? हाँ। जमशेद अली कादरी बात कर रहा हूँ दिल्ली से। काफिर पहचाना? काफिरों को तो मोमिन पहचान लेते हैं। सलाम अलैकुम। चलिए थोड़ा सा हजरत अमीर माविया की शान पे बात करनी है। कौन दूसरा कौन है भैया? हम आपके चाहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? शेख राजू। जी शेख राजू। कहाँ रहते हैं? जमशेदपुर टाटा। ये माविया पे लानत भेजते हो? हाँ, जो अली हक पे, हम अली हक पे। हाँ, और माविया लानतुल्लाह बोल दो। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, हजरत अमीर माविया की शान, देखो गाली मत बको यार, तुम्हारी यही आदत है, तुम यही औकात तुम्हारी है, तुम्हारी औकात ही यही है, तुमसे कोई सही सलीके से बात ही नहीं कर सकता। बीच में तू क्यों बोला हरामजादे? पहले हमसे बात करने दीजिए। तू बीच पहले में बात बोला करने मुनाफिक। अरे तुम माँ बहन की गालियां बकवाने के लिए लाए हो इसको, है? पहले मेरे से बात करने दीजिएगा आप लोग। नहीं तो तुम इसको माँ बहन की गाली बकवाने के लिए लाए हो। हरामजादे तू क्यों बोला बीच में? तुम इसको आलिम कहते हो, इसको आलिम कहते हो तुम, इसको आलिम कहते हो तुम, मरदूद जहन्नमी, तू बीच में क्यों बोला? इसको तुम आलिम कहते हो। तो तुम लोग हरामजादे, काफिर, मुर्तद, जहन्नमी, लानती, हरामी, तू मतलब तुम इसको आलिम कहते हो, ये आलिम है?
आलिम का तो आप बीच पे आ रहे हैं ना, बात हाँ तो बीच में आ गए तो उसका क्या मतलब है? माँ बहन की गाली पकेगा डायरेक्ट? देखिए, एक जवाब डायरेक्ट गेट पे मत जाइए, एक जवाब डायरेक्ट गेट पे मत जाइए। लाहौल बिला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मैं कह रहा हूँ अमरोहा तुमने बुला करके, दो लड़कों ने तेरे साथ चलो एक काम करो भाई, एक काम करो, ये भाई का नाम क्या है? आपका क्या नाम है भाई? बदफेली की थी, दो लड़कों ने तीसरा तैयार था, तू भाई आपका क्या नाम है? भूल गया तू? मेरा शेख राजू नाम है। शेख राजू साहब, आप एक काम करिए, आप मेरे साथ इनके यहाँ अमरोहा चलेंगे, सामने बैठ के बात करेंगे, इनको राजी करिए, इनको राजी करिए। पहले आप चुप रहिएगा सब, तब ये ना बोलेंगे। तीनों बढ़ाइएगा, उससे पहले कौन सुनेगा? किसी का नहीं सुनेगा। पहले शांत रहिए, उसके बाद पहले बोलिए। बात कर रहे हैं, बीच में हाँ, बीच पे क्या बोल रहे हैं आप? 2 आदमी पहले कर रहे, उसके बाद आप करिए ना, शांति से बात होता है इस्लाम का। आप बीच में अड़ंगा करिएगा तो कोई भी होगा ही गरम। भाई जब हम आपसे कह रहे हैं, हम और आप बात कर रहे हैं दोनों, तो ये बीच में बोला क्यों? भाई आप कह रहे हो मुआविया मलून है, उस पर अल्लाह की लानत है, क्योंकि उसने अहले बैत को सताया है, उसने रसूल की नाफरमानी की है, उसने अपने आप को नबी कहलवाया है। अब बोले हम आप बीच पे बोले, ये पहले आप लोगों की गलती है, ये बोल के डायरेक्ट जेट पे जाने का गलती है। अब हम बोल सकते हैं या नहीं? और आप कौन बोल रहे हैं भैया? राजू साहब। राजू बोल रहे जमशेदपुर से, पहले मेरे से बात कर लीजिए। हाँ बोलो। हम अली का चाहने वाले। अच्छी बात है। हम माविया को नहीं मानते, इसलिए हक पे चलते हैं, जो हक पे हम उसी को बात है, आप हक पर हो जी। ठीक, अब इसके बाद आपका कहना, समझे? माविया ने हजरत अली से जो जंग किया था जी, तो नबी रसूल फरमाए थे ना, अली हक पे रहेंगे जी। अल्लाह को माल अली बल अली माल आप, ये रसूल की हदीस है। और हम पढ़े लिखे नहीं, आपको क्लियर बोल रहे हैं, हम एक जाहिल इंसान है। बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मौला के मानने के लिए जाहिल आलिम का होना जरूरी है, इश्क का होना जरूरी है। हाँ, इश्क का होना जरूरी है। हाँ, जाहिल हो आलिम, इश्क हो उसके दिल में अली का, वो मोमिन है जी। हो गई आप दोनों की बात खत्म हो गई? हाँ, आप बोलिए बीच में। चलो कारी अहमद हसन साहब, हजरत अमीर माविया के ईमान पे बात करेंगे, ईमान की तारीफ कर दीजिए कुरान हदीस से। ईमान की तौहीन करो, मैं तारीफ करूंगा। ईमान की तारीफ कर दीजिए, बकवासबाजी मत कीजिए। हजरत अमीर माविया की ईमान पर बात करेंगे। अगर मैंने सुनिए बात सुनिए, बात सुनिए, मैं तारीफ करता हूँ। शांति से बात करेगा तभी समझेगा, एक काम करिए, ईमान की तौहीन कर। सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि मेरा बेटा हसन 2 मुसलमानों के गिरोह में सुलह कराएगा। खामोश हो जाइए। ये देखो राजू साहब, ये हदीस पढ़ने नहीं दे रहे हैं, हदीस पढ़ने नहीं दे रहे हैं, ये हदीस नहीं पढ़ने दे रहे हैं, जो है ना ईमान की तौहीन कर, हदीस नहीं पढ़ने दे रहे हैं ये। तो तू ईमान की तौहीन नहीं कर सकता। राजू साहब, ये हदीस नहीं पढ़ने दे रहे हैं, ऐसी बात होगी। अबे तू कहाँ का सवाल और कहाँ का जवाब? हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा बेटा हसन 2 मुसलमानों के गिरोह में सुलह कराएगा। इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया हजरत अली के गिरोह में सुलह कराई। हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि आज हुजूर की वो हदीस मुकम्मल हो गई। तो वहां पर जो मुनाफिक बैठे थे, उन्होंने इमाम हसन की इस बैत को नहीं माना था, तो वो हुई गुस्ताखी। और ईमान की तारीफ ये हुई कि ईमान वाला हमेशा हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम की आल यानी इमाम हसन के बैत पर रहेगा। ये देखो राजू साहब, ऐसे बात होगी? राजू साहब, ऐसे बात होगी? मैं कहता हूँ ना कि ये ना बात करने के लायक है, ना ये बात कर सकता है उसूल से, ना ये उसूल बना सकता है। ये कारी अहमद हसन पागल हो गया। ये बड़बड़ की दुकान। अच्छा एक काम करो राजू साहब, 2-2 मिनट के उसूल बनाओ। 2 मिनट मैं बोलूंगा, मेरे बीच में ये नहीं बोलेगा, और 2 मिनट ये बोलेगा तो मैं इसके बीच में नहीं बोलूंगा। राजू साहब 2-2 मिनट का उसूल बना लो, इनसे बोलो मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, मैं इनके बीच में नहीं बोलूंगा। बोलो। जो अम्मार को कत्ल करेगा वो किसी को नहीं सुनेगा, उसको अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, और वो ये किसी को नहीं सुनेगा। इसको मालूम है कि अहले इल्म के सामने इसकी हालत खराब हो जाएगी। हालत खराब, तो इसकी हालत तो खराब हो रही है, बड़बड़ कर रहा है। जहन्नमी कुत्ता है मुआविया। इमाम जाफर सादिक तारीख दमिश्क में फरमाते हैं कि जो ये कहे कि हजरत हम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु को बागी गिरोह ने कत्ल किया और वो बागी गिरोह हजरत अमीर माविया को माने, वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है।
वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता इमाम जाफर सादिक, किताब का नाम है तारीख दमिश्क। जलाया जा रहा है, तारीख दमिश्क, मुआविया जहन्नमी है। तारीख दमिश्क में फरमाते हैं कि हजरत अम्मार को कत्ल करने वाला जो गुरोह है, अगर वो ये कहे कि वो गुरोह हजरत अमीर माविया का है तो वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। मुआविया जहन्नमी कुत्ता है, जहन्नमी राजू साहब, इसको चुप कराओगे नहीं कराओगे? वो मानता है वो भी जहन्नमी कुत्ता, राजू साहब, जहन्नमी है, वो भी कातिल पर है। चलो चलो मैं चुप हूँ, मैं चुप हूँ, चलो चलो। भी मुनाफिक, तू भी मुनाफिक, मुआविया भी जहन्नम का कुत्ता, तू भी जहन्नम का कुत्ता। मुआविया की माँ हिंदा भी रंडी, तेरी माँ भी रंडी। ये देखो, ये गाली गलौज करने आया, आलिम कहते हैं इसको। ये अपना औकात से आ गया, इसको आलिम कहते हो आप? ये अपने औकात से, इसको आलिम कहते हो आप? एक को बोलने देगा तब बोलेगा, उसका औकात ही नहीं है बोलेगा, कारी हसन का औकात ही नहीं है। अरे इसकी औकात ही नहीं है सलीके से बात करने की, बड़ागा सब थोड़ी ना होगा। ये सलीके से बात करने के लायक ही नहीं है। तो मिर्गी का दौड़ा पड़ जाएगा। राजू साहब, अब आप देख लीजिए कि आप किसकी पैरवी कर रहे हैं। जिंदाबाद, बरेलवियत, मुनाफिकत, खारजियत, शैतानियत, नमरूदियत, फिरौनियत। राजू साहब, आप देख लीजिए कि आप किसकी पैरवी कर रहे हैं। अहले इल्म का तकाजा ये होता है कि वो सामने वाली बात को सुनता है फिर अपनी बात करता है। हाँ, हकली करते रहो उसके साथ। अब मैं बोलूं? अली हक पर है, अल हक जो तो हक हाल पे है उसी को ना बोलेंगे। अरे अरे तो भाई बोलने का मौका दोगे? हाँ, तो झूठ है, तो मक्कार है, जो तू राजू साहब, उससे तो हट गया। राजू साहब, मैं कह रहा हूँ कि उसूल से बात कराओगे 2-2 मिनट की टर्न पर? बात कर रहा है, 2-2 मिनट की टर्न पर असल से बात कराओगे? मैंने तो सवाल किया तो नहीं करेगा, औकात ही नहीं है इसकी, इसकी नस्ल ही गंदी है, क्या करोगे? इसकी नस्ल ही गंदी है, क्या करोगे? कारी अहमद हसन पागल खाने का एक ऐसा पागल है कि जो अहले इल्म के सामने कभी बात नहीं कर सकता। तू भाग क्यों रहा है इधर, क्यों भाग रहा है, मौजूद से क्यों हट रहा तू? 2-2 मिनट की टर्न पे बात करेगा? 2-2 मिनट की टर्न पे बात करेगा? अबे हरामजादा, तू मौजूद से हट अब गाली क्यों बक रहा है? 2-2 मिनट की टर्न पे बात करेगा? हाँ, गाली की तो किताब खोल के बैठा है तू। जो बाप से दुश्मनी रखेगा, हाँ, जो बाप से दुश्मनी रखेगा, हम उसका बेटा तो इमाम जाफर सादिक की सुनूं या इस हरामी की सुनूं? मैं ये बताऊं। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि जो हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु का जिसने कत्ल किया, अगर वो बागी गिरोह हजरत माविया का कोई समझे तो वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। हवाला भेजूं? हवाला भेजूं? हवाला भेजूं? हवाला भेजूं इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु का? अबे जाहिल के बच्चे, सैयद आजम का हवाला नहीं मानता है तू? इमाम जैनुल आबिदीन का भेजूं? इमाम जैनुल आबिदीन का भेजूं? इमाम जैनुल आबिदीन का भेजूं? अबे इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं तारीख दमिश्क के अंदर कि जो अम्मार को कत्ल करे, अगर वो गिरोह किसी ने हजरत अमीर माविया का माना तो वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है तू। कुरान पढ़ और हदीस से सही पढ़, चल चल चल, हदीस तो पढ़ रहा था, तूने पढ़ने कहाँ दिया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा बेटा हसन 2 मुसलमानों के गिरोह में सुलह कराएगा। ये देखो, ये राजू साहब ये बात करेगा? ये कुरान की आयत है बेटे, और माविया ने रसूल की नाफरमानी की। एक मिनट दोबारा पढ़, आयत दोबारा पढ़, आयत दोबारा पढ़, आयत दोबारा पढ़, इसकी तफसीर पढ़, इस आयत की तफसीर पढ़, इस आयत की तफसीर पढ़। अरे राजू साहब, ये तुम्हारा आलिम है? ये तुम्हारा आलिम है? ओ राजू साहब, अच्छा चलो ठीक है। हजरत अली से जंग और सुलह की, इसलिए मुआविया काफिर है। पहले एक जन आप सुन लीजिए, दोनों चिल्लाएगा समझ में नहीं आएगा। अरे तुम हो अंधभक्त, तुम बने बैठे हो इसके अंधभक्त, तुमको इसकी कमियां नजर नहीं आ रही है। चक्कर ये है हम हक पे है भाई, तुम हक पर नहीं हो, इसका गोबर चाट के तुम भी गोबर हो गए, तुम गु खा रहा, समझे? तुम दोनों के दोनों गु खाने वाले हो। तेरी माँ का चुदे, तुम गु खा रहा। अरे ये अपने बहनोई को समझा, अपने बहनोई को समझा। हेलो सद्दाम, 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 ओ सद्दाम, ये अपने हरामी बहनोई को समझा। ये गालियां बक रहा, फाश गाली बक रहा है। गालियां बकवाने के लिए लाए हो दोनों को? इस हरामी को गाली बकवाने के लिए लाए हो?
मैं कहता हूँ ना, रावजियत की किसी माँ ने हलाली बच्चा पैदा नहीं किया जो उसूल से सलीके से बात कर ले। अबे तो कुत्ते के बच्चे इतनी देर से वो बड़बड़ा रहा है तो तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? है कुत्ते की औलाद, वो कुत्ता की तरह इतनी देर से चिल्ला रहा, उसको चुप कराएगा कि नहीं कराएगा? अबे चूड़े चमार साले खबीस कहीं के मर्दूम शैतान। सद्दाम, ये आप क्या बात करें इनसे बताइए? तो एक जन चुप रहेगा तभी होगा। अबे तो गधे के बच्चे, तुझसे कह तो रहा हूँ कि 2-2 मिनट का टर्न कर ले, 2 मिनट मुतय्यन कर लेना। हाँ तो एक तो सुनेगा तब तो तुम ही तो बड़बड़ा रहे हो। तो गधे की औलाद उसको बोलना 2 मिनट वो बोले तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो वो नहीं बोलेगा, वो तो बोलने ही नहीं दे रहा है। ये साला गधे की तरह चिल्ला रहा, तू गधे की तरह सुन रहा है। तो हम तो चुप करा रहे, पहले आप लोग अच्छा चुप करा, चुप करा कारी हसन साहब, इसे कुरान पढ़वाओ इससे। सुनिए ना कारी हसन साहब जी, हमसे एक बात कहना आपसे जी। आप सिया है, बाद में बात चाहिए, पहले आप सुन तो लीजिए पूरा बात। सुन मेरा सवाल एक जवाब दे। तुम कल क्या पूछने बोला था? आप सिया है? ये राफजी है, राफजी है ये, राफजी है ये। राफजी, बिल्कुल ये राफजी क्या होता है? शिया की शाख होती है राफजी। होती क्या है ये राफजी शिया? जो साहबा की शान में लान तान करते हैं। और जो रसूल की शान में गुस्ताखी करे वो कौन है? वो काफिर है। हाँ तो अबू बकर ने की है। साबित कर, 1 लाख का इनाम दूंगा। साबित कर, 1 लाख का इनाम दूंगा। जो साहबा की शान में गुस्ताखी, हजरत अबू बकर की शान में गुस्ताखी कर रहा है ये मर्दूद शैतान। 2-2 मिनट में बात कर, 2-2 मिनट में बात कर। और राजू साहब इससे 2 मिनट तय करो, 2 मिनट तय करो, 2 मिनट तय करो। सुन लीजिए, एक एक करके दलील दीजिए। अबे तो गधे के बच्चे 2-2 मिनट तय करना। अबे तो गधे के बच्चे 2 मिनट तय करना। अबू बकर ने रसूल की शान में गुस्ताखी। ये कभी उसूल से बात नहीं कर सकता। दुनिया रावजियत में किसी माँ ने हलाली बच्चा पैदा ही नहीं किया जो उसूल से बात कर ले। दुनिया के किसी रावजी की माँ ने हलाली बच्चा पैदा ही नहीं किया बेटा, समझे? जाके पूछ ले। अबे दुनिया किसी माँ ने हलाली बच्चा पैदा ही नहीं किया रावजी के। मैंने तो तेरे मुफ्ती की बैंड बजाई है, तेरे मुफ्ती जिसने तुझको तालीम दी उसकी बैंड बजाई है। जाके रिकॉर्डिंग सुन, जाके रिकॉर्डिंग सुन। अगर मैं तेरी वालिदा से निकाह कर लेता तो तू अहले बैत की शान में गुस्ताखी करता। ये देखो सद्दाम भाई, क्या बात करूं इनसे बताओ? सद्दाम भाई क्या बात करूं इनसे बताओ? कारी हसन का असलियत देख लिया आप? हकीकत नहीं देख रहे। एक चीज इस कुत्ते से क्या बात करूं मैं? हाँ बताइए। इस कुत्ते हरामी से क्या बात करूं मैं? इस कुत्ते हरामी से क्या बोलने देते हैं, बोलिए। अबे गधे के बच्चे, जब से तो वही चिल्ला रहा है, जब से तो वही चिल्ला रहा है। वही तो चिल्ला रहा है कब से। तो भाई एक बात बता रहे, तू क्या बता रहा है? तू खुद तू मर्दूम शैतान, तुझे नजर नहीं आ रहा कि वो बड़बड़ करे चला जा रहा है? चोर हमेशा चुपचाप रहता है। हाँ तो चोर है ना, तो वो चोर है, वो चोर नहीं, वो डकैत है, चुपचाप रहता है, ईमान का डकैत है वो। इसलिए खामोश है तू। अबे जाहिल आदमी, समझदार आदमी खामोश रहता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया समझदारी की पहचान है खामोश रहना। गधे की औलाद उल्टी हदीस पढ़ता है। सुन कारी अहमद हसन, तू अपने राजू को इसको तैयार कर, मैं तेरे साथ अमरोहा में बैठूंगा सामने सामने। अगर तू हलाली का बच्चा है तो मेरी इस शराइत को तय कर रहा हूँ। सुन, मान ले अगर तू हलाली का बच्चा है तो मान ले। ये तेरा राजू है, झारखंड में रहता है, इसको मैं अपने साथ लेकर के आऊंगा। दिन और तारीख बता दे, बस दिन और तारीख बता दे राजू। इससे दिन और तारीख ले ले, तू और मैं चलेंगे साथ में, इससे सामने बैठ के बात करेंगे। तेरे पास दिल्ली आ जाऊंगा। आजा। दिल्ली में साले छुप के रहता। हामिद देवबंदी ने चलो एक काम करो, सुनो राजू, तुम एक काम करो, तुम दिल्ली आ जाओ। ये दिल्ली आ रहा है, सामने बैठेंगे दिल्ली में। चलो राजी करो इसको। राजू, निजामुद्दीन औलिया पे राजू इसको तैयार करो, दिल्ली आने के लिए तैयार करो। पूछो इससे, पूछो हामिद देवबंदी ने पूछो तेरे घर में जाके कि नहीं? सद्दाम पूछो, सद्दाम भाई बताएगा। इनसे बोलो कि राजू भाई को मैं दिल्ली बुलाता हूँ अपने किराए पर, और ये भी दिल्ली आएगा, सामने बैठ के बात करेगा। ये हलाली का बच्चा है तो एक्सेप्ट कर। लेकिन जमशेद भाई हरामखोर भी नहीं करेगा ना। अरे ये हरामखोर के बच्चे ऐसे ही बड़बड़ाएंगे, हक के सामने कभी नहीं बैठेंगे। ये बातिल साले रावजी। देखो हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी कर रहा है।
जिंदाबाद। अब ये तुम्हारे बहनोई कैसे जलील इंसान है जो ऐसे जलील की पैरवी कर रहे हैं, बताओ। जलील है तुम। जलील पैदा हुआ। अबे हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी कर रहा है वो। हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी कर रहा है वो। हजरत अबू बकर की सिद्दीक की शान में गुस्ताखी कर रहा है वो हरामखोर। तू सुन रहा है? कुत्ते की औलाद, तो हम उनको भी गाली बकेंगे, तो डायरेक्ट बोल रहे हैं। तो कुत्ते की औलाद, उसको राजी करना, बैठने के लिए राजी कर। हम तो डायरेक्ट बोल रहे हैं, तो राजी करना, बैठ के बैठने के लिए राजी कर, बैठने के लिए राजी करना, इसको बैठने के लिए राजी करना, बैठने के लिए राजी कर। है हलाली का बच्चा ये। बोला ना, मैं तुझको जलील इंसान बोला हूँ, कैसे जलील की पैरवी कर रहा है तू, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी कर रहा है। किसी का पैरवी नहीं, तुम मेरे को गुस्ताखी कर रहे हो। अबे गधे के बच्चे, पैरवी कर भी रहा, बोलना नहीं कर रहा हूँ। रसूल से बढ़ के कोई सुअर कहीं का, खिंजीर का बत्ता, सहाबी रसूल के गुलाम है। गधे की औलाद। तो सहाबी कर रहा है। अब अगर सहाबी रसूल की शान में गुस्ताखी करेगा, हम ऐसे सहाबी पे लानत भेजते हैं। साबित करने वाले को 1 लाख का इनाम। आजा बेटा, आजा। किसी की माँ ने अगर हलाली रावजी पैदा किया है तो वो सामने बैठ के बात कर ले। अबे शैतान की औलाद, रसूल से बात करना। तू कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, तू कभी नहीं बैठ सकता सामने, तू बैठ ही नहीं सकता, तू बैठ ही नहीं सकता। लाहौल बिला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तू सामने आ ही नहीं सकता, कुत्ते के बच्चे, कुत्ते की औलाद, तू सामने आ ही नहीं सकता, तू सामने आ ही नहीं सकता, तू सामने आ ही नहीं सकता, तू सामने बैठ ही नहीं सकता। कारी अहमद हसन, तू सामने बैठ ही नहीं सकता, तेरी औकात ही नहीं है। अभी तक तू खामोश नहीं हुआ मुझसे बात करने का, तेरे अंदर दमखमी नहीं है जो तू मुझसे सलीके से बात कर ले, सलीके से बात कर ले, तेरे अंदर दमखमी नहीं है। ये कभी नहीं बैठेगा हरामी का बच्चा, कभी नहीं बैठेगा, कभी नहीं बैठेगा ये, कभी नहीं बैठेगा। हाँ पूछो 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 सलामी से पूछो पूछो। बरेलवी ये जहन्नमी है, ये काफिर है, मुर्तद है, मलून है, जहन्नमी है। और जो इनकी जमात, इसका जिन जागा हुआ, जिन की जमात है, अबू जहल की जमात है, फिर इसका जिन जाग गया, जिन की जमात है, इनकी जिन जाग गया, इसका जिन फंस गया है, जमशेद भाई फंस गया, जान रहा है वो तो फंसेगा ही। मौलानियत जिंदाबाद, बरेलवियत मुर्दाबाद, नारे हैदरी हक अली, हक अली। अली वाले तो जीतते ही, अली वाले तो माविया वालों को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। दुनियाए रावजियत में किसी माँ ने हलाली बच्चा पैदा नहीं किया बेटा जो जमशेद अली कादरी के सामने बैठ करके उसूल से बात कर ले। तो कभी बात नहीं कर सकता मुझसे, तो कर ही नहीं सकता बात कभी उसूल से। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि मेरा बेटा हसन 2 मुसलमानों के गिरोह में सुलह कराएगा। अब इस गिरोह को काफिर कह के मुर्तद शैतान, तू काफिर हुआ या नहीं हुआ ये बता, तू हरामी काफिर हुआ या नहीं हुआ ये बता। जमशेद अली कादरी की जम के मजाई कर रहे हैं, मुंह पे देख लो सद्दाम भाई, लानत कर रहे हैं। हाँ सुन रहे हैं। राजू भाई चुप कराइए पहले आप। अरे ये कभी चुप नहीं करा सकते। जो इस शैतान की पैरवी करता है वो उसी शैतानों में से हो जाता है, चाहे वो कोई भी हो। जो इस शैतान की पैरवी करेगा वो शैतान ही हो जाता है। तो सुन तो वो सुनेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं। इसकी धुलाई हो रही है। देख लीजिए किसको मानते हैं सद्दाम भाई, क्या देख लीजिए, ये सुनेगा ही नहीं। ये हम अली वाले हैं तो दुश्मन का कलेजा फट जाता है, उनकी दुबुर में मिर्चें लग जाती हैं, देखो गाली बक रहा है, उनके सीने फट जाते हैं, वो जहन्नम का ईंधन बन जाते हैं। हम अली हैं जो दुश्मन अली माता के चाहने वाले जो है, उनके पेट में आग लग जाती है, दर्द हो जाता है, ब्लेड लग जाते हैं, सीने में जो है ना घुटन हो जाती है। चलो सद्दाम भाई इसके बस की बात नहीं है, इस रिकॉर्डिंग को मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ। हम अली वाले हैं, हम अली वाले पहले भी हक पे थे, आज भी हक पर है। सद्दाम भाई हम अली वाले के चिन्हों को इसके बस की बात नहीं, अपने बहनोई को समझाओ कि इस रावजी के चक्कर में ना पड़े। अगर बात करनी है तो मेरे से बात करे, सुकून से, आराम से। इनको हवालों के साथ सारी चीजें समझाई जाएंगी। जी आप ही समझाइएगा। हाँ मैं ही समझाऊंगा, हवालों के साथ समझाऊंगा। हम तो डायरेक्ट बोल रहे यार। हाँ तो इनको समझाइए कि ऐसे रावजियों के चक्कर में ना पड़े।
अरे ये नहीं सुनेगा राजू भाई, राजू साहब ये नहीं सुनेगा, इसकी औकाती है, ये इल्म वालों के सामने कभी सलीके से बात ही नहीं करता। हम तो मुंह पे बोलते हैं, जो गलत रहेगा हम उसको कच्चे गाली बकते मैं कह रहा हूँ राजू साहब ये कभी बात नहीं करेगा। सुनिए मेरी बात राजू साहब, बड़ कर नहीं हो रहा है राजू साहब, मैं आपको हवालों के साथ समझाऊंगा कि क्या हक है और क्या बातिल है। ये लोगों ने दरगाहों पे कब्जा करके जो है मुजावर बने बैठे हैं ये लोग, कहीं इनका बिजनेस बंद ना हो जाए, चादर फूल गागर कव्वाली का, तो इसलिए इन लोगों ने ये नौटंकीबाजी निकाली हुई है। और सद्दाम भाई, सद्दाम भाई, अपने बहनोई साहब से मेरी बात कराइएगा फुर्सत से, आराम से। जी बिल्कुल हम बात कराएंगे, क्योंकि ये बात करने के लायक आदमी है ही नहीं। ये आलिम अपने आप को कहता है, लेकिन ये बात करने का उसूल है ही नहीं इसके पास। नहीं वो बात ही नहीं करेगा। एक हफ्ते तक रही थी मेरे पास, मैंने कहा निकाह राजू साहब, देखिए हुजूर की हदीस है कि मेरा बेटा हसन 2 मुसलमानों के गिरोह में सुलह कराएगा, और जब इमाम हसन ने सुलह कराई तो हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हुजूर की आज वो हदीस पूरी हो गई। लेकिन इमाम हसन की इस बैत को जो रावजियों ने नहीं माना था, उसी रावजी की नस्ल से है ये रावजियत। हसन से सुलह करे वो तो रसूल से सुलह करता, जो रसूल इमाम हसन ने सुलह कराई या नहीं कराई? इमाम हुसैन, सुनो, इमाम हसन ने सुलह की या नहीं की है बता। मुआविया मौला हसन से सुलह करके जवाब देने बोलिए। मतलब ये हुआ कि अहले बैत को इल्मे गैब नहीं था कि इमाम हसन को पता था कि ये काफिर हो जाएगा, तो बैत कर ली उनसे। जाहिल खलीफा है और मुआविया हरामजादे ने वो बोलने नहीं देगा, वो जान उसका मौत आ गया। अरे सद्दाम भाई, सद्दाम भाई, नफरत नहीं फैलाता है। सद्दाम भाई, आप एक काम करिए, अपने राजू बहनोई साहब से कहिए, आराम से हम लोग बात करेंगे सुकून से। मैं इनको वो रिकॉर्डिंग भेजे दे रहा हूँ जो इनके मुफ्ती साहब से मेरी बात हुई थी, इसके मुफ्ती से बात हुई थी, वो सुन लेंगे तो समझ जाएंगे, और वो बहुत सलीके से बात करते हैं इसके मुफ्ती साहब। ठीक है, मैं भेज देता हूँ, इसका काट दो फोन, इसके बस की बात नहीं है सद्दाम भाई।